मेघनाद फाइल्स में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए एक ऐसे अफवाह से मिलने के लिए और खुद महसूस करके बताइए, क्या ये बस अफवाह थी? शापित गांव। अब सवाल उन लोगों का है जो उस रात गांव में ही रह गए होंगे। गर्भवती महिलाएं, बहुत छोटे बच्चे, बुजुर्ग, ये लोग लंबा सफर नहीं कर सकते थे। तो फिर इनका क्या हुआ? मुमकिन है उन्हें लगा हो कि दीवान कुछ दया दिखाएगा, या शायद उन्हें यकीन नहीं था कि हालात इतने बिगड़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर वो लोग अचानक गायब कैसे हो गए? और जो सैनिकों की टुकड़ी गांव की तरफ रवाना हुई थी, उनका क्या हुआ? वो टुकड़ी गांव पहुंची तो होगी ही, तो क्या उन्हें सच में एक भी जिंदा इंसान नहीं मिला? क्या कोई समझदार इंसान इस बात पर यकीन करेगा कि एक पूरा गांव बिना कोई निशान छोड़े, बिना किसी चीख, बिना किसी संघर्ष के बस खाली हो गया? कुछ स्थानीय कथाओं में दावा किया जाता है कि उस रात गांव में लूट हुई थी। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और गांव के कुएं का पानी किसी वजह से पीने लायक नहीं रहा था। लेकिन ये सब कथाएं हैं, कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं है। फिर भी इसी गांव से जुड़ी एक और बात सालों तक दोहराई जाती रही कि जाते जाते गांव वालों ने इसे श्राप दे दिया था। श्राप के मुताबिक अब यहां कोई भी अस्थायी रूप से नहीं बस पाएगा। लेकिन यह श्राप दिया किसने? किसने सुना? कहा जाता है कि उस पलायन का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था। इसका मतलब साफ है, या तो कोई गवाह था जिसने सच छुपा लिया, या फिर श्राप और बिना गवाह वाला पलायन, इनमें से कुछ ना कुछ झूठ है। क्योंकि अगर सैनिक वहां पहुंचे थे तो उन्होंने उन लोगों को भी देखा होगा जो पीछे रह गए थे। फिर उनकी कहानी इतिहास से मिटा क्यों दी गई? इन सारे सवालों का जवाब एक ही दिशा में इशारा करता है। जो हश्र उत्तर की ओर निकली टोलियों का हुआ था, शायद वही हश्र पीछे रह गए लोगों का भी हुआ हो। कुछ लोग मानते हैं कि भूख, प्यास और भय ने उन्हें अपने ही हाथों से मौत चुनने को मजबूर कर दिया था। कुछ कहते हैं कि समय के साथ जुल्म और उपेक्षा ने उन्हें खत्म कर दिया। सच क्या है ये आज भी तय नहीं हो पाया है। इतना जरूर है कि इस घटना के 8-10 दशकों बाद इसी कहानी की परछाई में एक और बसा बसाया गांव अचानक से उजड़ गया। और यहीं से इस रहस्य की डोर फिर से हमें उसी उत्तर की जमीन पर ले जाती है जहां लाशों के ढेर लगे थे, जहां एक पिता 2 दिनों तक अपने परिवार के बिखरे हुए अंग जोड़ जोड़ कर पहचानने की कोशिश कर रहा था। और शायद इसी जमीन पर इस कहानी का अगला सच आज भी दबा हुआ है।